हेलो बच्चों, वेलकम इन सीएस केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम लोग कार्बोहाइड्रेट के जो ग्लूकोज है, मोनोसेकेराइड है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग कार्बोहाइड्रेट के डिफिनीशन क्या होता है और कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़े थे। इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज जाने थे, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड के बारे में। तो अब हम लोग एक एक करके सभी उनके बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज होता क्या है? जैसे जितने भी मीठे फल होते हैं उसमें उनके मीठापन का कारण ग्लूकोज ही होता है। और भी सब्सटेंस हो सकते हैं, और भी कार्बोहाइड्रेट जैसे सुक्रोज, फ्रक्टोज हो सकता है, लेकिन मेनली ग्लूकोज ही होता है उनके मीठेपन का कारण। जैसे ये पके हुए अंगूर में होता है। जैसे जब फल कोई भी जब कच्चा होता है तो उसमें एसिड होता है, और जब वो पकता है तो वही एसिड जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाता है, यानी कि सुक्रोज या ग्लूकोज या फ्रक्टोज में, जिससे उसका टेस्ट मीठा लगने लगता है। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। इसको ग्लूकोज को जो हम लोग है डेक्सट्रोज या एल्डोहेक्सोज भी कहते हैं। डेक्सट्रोज क्यों कहते हैं? ग्लूकोज के एक्वस सोल्यूशन को, एक्वस सोल्यूशन से जब हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट पास करते हैं तो वो उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है। आप लोगों ने वो ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ा होगा तो उसमें मालूम होगा कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी होते क्या हैं। तो जैसे मान लो कि एक किसी ग्लास के कंटेनर में हमारा ये ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन है। जब हम इससे प्लेन पोलराइज लाइट पास करेंगे, कैसा लाइट होना चाहिए? प्लेन पोलराइज। तो इसका जो प्लेन है या तो क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? डेक्सट्रोज। एल्डोहेक्सोज क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्लूकोज में देखो एल्डिहाइड ग्रुप होता है पहले ही कार्बन पे। अभी इसका स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन हम पढ़ेंगे तो उसमें मालूम चलेगा कि कैसे पता चला कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। और हेक्स, हेक्स का मतलब 6। और ग्लूकोज में जो ओ एस ई है, ये ओ एस पी जुड़ा है। तो एल्डिहाइड ग्रुप है, 6 कार्बन का है, और ग्लूकोज है, इसलिए इसका नाम एल्डोहेक्सोज भी होता है। ठीक, इसके साथ ही साथ ये कई सारे पॉलीसेकेराइड का मोनोमर भी होता है, जैसे स्टार्च में होता है, सेलुलोज में होता है। अब अगर हम लोगों को ग्लूकोज अगर बनाना हो, से तो मतलब पाए जाते हैं फ्रूट्स वगैरह में, अगर हमें ग्लूकोज बनाना हो तो हम ग्लूकोज कैसे लैब में या कॉमर्शियली बनाएंगे? जैसे वो ग्लूकॉन डी नाम से आता है ग्लूकोज पीने के लिए, तो वो बनाए कैसे जाते हैं? तो अगर हमें छोटे स्तर पे बनाना हो, थोड़ा कम ही मात्रा में, तो इसे हम लोग स्टार्च से, मतलब स्टार्च से कॉमर्शियल स्तर पर बनाया जाता है। हम लोग इसे शुगर केन से बना सकते हैं। ठीक है, तो अगला इसमें है ये प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में हम लोग को दो पढ़ना है, एक पढ़ना है शुगर केन से और एक पढ़ना है स्टार्च से। तो पहला हमारा हो जाता है फ्रॉम शुगर केन, मतलब गन्ना, और केन शुगर मतलब गन्ने से प्राप्त शुगर यानी कि चीनी। तो इससे केन शुगर से हम लोग कैसे बना सकते हैं ग्लूकोज? तो केन शुगर में पाया जाता है चीनी यानी कि सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। जब इसका हाइड्रोलिसिस हम करते हैं तो उससे हमको मिलता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों सेम अमाउंट में, और इसको हम लोग फ्रक्टोज को भी कन्वर्ट कर लेते हैं, या तो ग्लूकोज में तो सेपरेट कर लेते हैं। ठीक, ये बनता एक्चुअली कैसे है? तो जब हम लोग मतलब चीनी बनाते हैं तो उसमें मतलब कि जब मतलब शुगर केन से, गन्ने से जब चीनी बनाया जाता है तो उससे प्राप्त जो मतलब चीनी रहता है उसी को मतलब मोलासेस उसमें बच जाता है। जैसे कि अगर सपोज करो आपने पढ़ा होगा क्रिस्टलाइजेशन, ये हमारा शुगर केन का जूस है। ठीक है, तो इसको हम लोग और ज़्यादा इवेपोरेट करते हैं, इवेपोरेट करते हैं, इवेपोरेट करते हैं, तो जिससे इसमें इवेपोरेशन होने के बाद इसमें का वाटर इवेपोरेट होता है, और ग्लूकोज चीनी जो है इसमें क्रिस्टलाइज होने, सॉलिड होने लगता है। लेकिन एक ऐसा समय आता है कि उसके बाद अब उसमें से चीनी नहीं निकल पाता है, तो जो बचता है शेष हमारा, उसको नीचे मतलब जो बचता है उसको हम कहते हैं मोलासेस। इन मोलासेस से जो है ग्लूकोज बनाया जाता है, इसके हाइड्रोलिसिस से। अब हाइड्रोलिसिस में होता क्या है? तो हाइड्रोलिसिस में होता क्या है, सेकेंड शुगर लिखा है, इसका फॉर्मूला है C12H22O11 प्लस
हाइड्रोलिसिस H2O के प्रेजेंस मतलब H2O रहेगा एसिड के प्रेजेंस में। तो इसमें दो मॉलिक्यूल बनेंगे ग्लूकोज का C6H12O6 और एक फ्रक्टोज का, लेकिन दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है, ठीक है। ये ग्लूकोज बन गया और प्लस ये फ्रक्टोज बन गया, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग केन शुगर से ग्लूकोज बना सकते हैं। और दूसरा होता है हमारा स्टार्च से, फ्रॉम स्टार्च। तो स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक, फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च जो है जितने भी अनाज वाली फसलें पाई जाती हैं उसमें होता है, जैसे गेहूं में, चावल में, मक्का में। तो स्टार्च से हम लोग कैसे बनाएंगे, इसका फॉर्मूला है C6H10O5 और इसका होल n का मतलब है, होल करने का मतलब है कि ये सारे यूनिट कई बार मतलब रिपीट रहेंगे। जैसे पॉलीसेकेराइड में हम पढ़े कि 10 से अधिक रहेगा, तो ये n के जगह पे 10 से अधिक हो सकता है, लगभग 100 के करीब में, 50 के करीब में हो सकता है, ठीक। इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जितना यहाँ पे n रहेगा उतना हम यहाँ H2O लेंगे, ठीक है। और इसका एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस होगा, तो ये बन जाएगा C6H12O6 ग्लूकोज, ठीक। तो अगर जो कॉमर्शियली फैक्ट्री वगैरह में बनता है तो मेनली स्टार्च से ही बनता है, कम लागत में अधिक प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा केन शुगर से बन गया भी और स्टार्च से भी बन गया, दोनों का केमिकल इक्वेशन। इसे आप लोग चाहें तो वर्ड में भी मतलब एग्जाम में लिख सकते हैं और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग ग्लूकोज के स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मतलब एल्डिहाइड ग्रुप कैसे मालूम चला, इसमें OH ग्रुप कितने होते हैं, प्राइमरी कितने होते हैं, सेकेंडरी कितने होते हैं, ये कैसे मालूम चला, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।